यूपी पेंशन 2026 की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन वालों के लिए आज की ये खबर सुनने के बाद आपका दिल धड़क सकता है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कब आएगा, बल्कि ये भी है कि आपके खाते में कितनी राशि आएगी और किन लोगों की पेंशन आगे भी जारी रहेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। एक मिनट भी छोड़कर मत जाना, वरना महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं और आज की ये खास खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर बजट राशि से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। साथ ही कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जिन्हें अगर समय रहते नहीं किया तो पेंशन रुक सकती है या नाम सूची से हटाया जा सकता है। कई लाभार्थी छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में परेशानी में पड़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस अपडेट की जिसका लाखों पेंशनधारी इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार सरकार की तरफ से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक पेंशन की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाने की बात कही जा रही है। यानी अगर आप वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं, तो आने वाला समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। कई जिलों में अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। भुगतान की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर खाते में कितनी राशि आएगी। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अलग अलग बातें चल रही हैं। कहीं 3,000 की बात हो रही है तो कहीं 4,500 की चर्चा। कुछ जगहों पर तो और भी ज्यादा राशि की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसे मैसेज देखकर लोग गलत उम्मीद लगा बैठते हैं। दोस्तों, ध्यान से समझिए। दिए गए अपडेट के अनुसार 3 महीने की पेंशन की गणना 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से की जाए तो कुल राशि 3,000 बनती है। इसलिए 3 महीने की लंबित किस्त के तौर पर 3,000 रुपये आने की बात कही जा रही है। वहीं 4,500 को लेकर भी कई जगह चर्चा है, लेकिन अलग अलग दावे सामने आए हैं। इसलिए लाभार्थियों को केवल वायरल मैसेज देखकर किसी राशि को पक्की ना माने। आधिकारिक भुगतान और बैंक खाते में आने वाली वास्तविक राशि को ही अंतिम माने। किसी भी अनजाने व्यक्ति या ग्रुप के मैसेज पर तुरंत विश्वास न करें। सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई अपडेट की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। अब बात करते हैं बजट की, क्योंकि यही इस पूरी खबर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपए की बजट राशि का उल्लेख किया गया है। वहीं विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की बजट राशि की बात सामने आई है। यानी सरकार की तरफ से पेंशन भुगतान के लिए बजट का प्रावधान किया गया है और अब लाभार्थियों की नज़र भुगतान प्रक्रिया पर है। बजट का प्रावधान होना अच्छी बात है, लेकिन भुगतान सही समय पर और सही लोगों के खाते में पहुंचना और भी जरूरी है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में तकनीकी समस्या और सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों की बात भी सामने आई है। बताया गया है कि ऐप या सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई और इसे ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए 16 टीमें काम कर रही हैं। इन टीमों द्वारा सिस्टम की जांच और सुधार का काम तेजी से चल रहा है, इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सुधरेगी। कई लाभार्थियों को 2-3 महीने से ज्यादा का इंतजार हो चुका है, लेकिन घबराएं नहीं और अपनी पात्रता से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें। दस्तावेज सही होने पर भुगतान देर सवेर आ ही जाता है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप यूपी पेंशन के लाभार्थी हैं, तो आपके खाते में पिछली पेंशन की राशि आई है या अभी भी इंतजार है? कमेंट में अपने ज़िले का नाम लिखकर ज़रूर बताइए। आपके जवाब से हमें समझने में मदद मिलेगी कि किन ज़िलों में स्थिति कैसी है। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, उतनी स्पष्ट तस्वीर बनेगी। दोस्तों, अब इस खबर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समझिए। कुछ लाभार्थियों के खातों में पहले भुगतान किए जाने की बात सामने आई है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को अभी भी भुगतान का इंतजार है। खास तौर पर निराश्रित महिलाओं और कुष्ठ रोग से प्रभावित लाभार्थियों के बीच भुगतान किए जाने का उल्लेख किया गया है। लेकिन अब उम्मीद ये है कि लंबित लाभार्थियों के खातों में भी भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़े। अगर आपका नाम सूची में है और दस्तावेज सही है, तो जल्द ही आपके खाते में भी
भी राशि आने की संभावना है। धैर्य रखें और अपनी पात्रता मजबूत बनाए रखें। अगर आपको ऐसी ज़रूरी सरकारी योजनाओं और पेंशन अपडेट लगातार चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने परिवार के बुजुर्गों और पड़ोसियों तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइए। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से आपकी पेंशन रुक सकती है? देखिए, सरकार की तरफ से पेंशन योजनाओं में सत्यापन और पात्रता जांच पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों का रिकॉर्ड सही नहीं है, गलत जानकारी के आधार पर लाभ लिया जा रहा है या पात्रता से जुड़ी शर्तें पूरी नहीं होती, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी आने वाले समय में सिर्फ उन्हीं लाभार्थियों को पेंशन मिलने की उम्मीद है जो वास्तव में पात्र हैं और जिनका रिकॉर्ड सही है। गलत तरीके से पेंशन लेने वालों के नाम हटाए जा सकते हैं, इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन आगे भी बिना अनावश्यक रुकावट के जारी रहे, तो 5 ज़रूरी कामों को समझ लीजिए। ये 5 काम अगर आप अभी से सही तरीके से कर लेंगे, तो भविष्य में काफ़ी परेशानी से बच सकते हैं। इन्हें एक-एक करके ध्यान से सुनें। पहला काम, लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण से जुड़ा सत्यापन समय पर पूरा करवाना जरूरी है। खासकर वृद्ध लाभार्थियों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि उनकी जीवित होने की पुष्टि से जुड़ी प्रक्रिया समय पर पूरी हो। कई जगहों पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा तय होती है, इसलिए उस तारीख का ध्यान रखें। देर होने पर पेंशन अस्थायी रूप से रुक सकती है। दूसरा काम, अपने बैंक खाते में डीबीटी की सुविधा सही तरीके से सक्रिय रखें, क्योंकि पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है और अगर डीबीटी से जुड़ी कोई समस्या है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। बैंक जाकर या नेट बैंकिंग से इसकी जांच कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो बैंक मैनेजर से बात कर लें। तीसरा काम, एनपीसीआई मैपिंग ज़रूर जांच लें। कई बार बैंक खाता सही होने के बावजूद आधार और बैंक से जुड़ी मैपिंग में समस्या होने के कारण डीबीटी भुगतान अटक सकता है। इसलिए अपने बैंक से एनपीसीआई मैपिंग की स्थिति ज़रूर पता कर लें। अगर मैपिंग सही नहीं है तो बैंक वाले से कहकर तुरंत सही करवा लें। ये एक छोटा सा काम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा काम, बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय रखें। मोबाइल नंबर अपडेट रहने से बैंकिंग और भुगतान से जुड़े ज़रूरी संदेश समय पर मिल सकते हैं। इसलिए अगर आपका मोबाइल नंबर बदल चुका है तो बैंक रिकॉर्ड में उसे अपडेट करवाना बेहतर रहेगा। पुराना नंबर बंद हो चुका हो तो नई संख्या ज़रूर दर्ज करवाएं। और पांचवा काम, आधार ई-केवाईसी पूरी और सही होनी चाहिए। अगर आपकी ई-केवाईसी लंबित है, आधार से जुड़ी जानकारी में गलती है या रिकॉर्ड में किसी तरह का मिसमैच है, तो उसे समय रहते ठीक करवाना ज़रूरी है। आधार सेंटर या बैंक में जाकर ई-केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं। नाम, पता या अन्य जानकारी में गलती हो तो तुरंत सुधार करवाएं। यानी एक बार फिर पांचों बातें याद रखिए: लाइफ सर्टिफिकेट, डीबीटी, एनपीसीआई मैपिंग, मोबाइल नंबर और आधार ई-केवाईसी। इनमें से किसी एक में भी समस्या है तो भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए अभी से अपने दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड जांच लेना ज़्यादा समझदारी होगी। अगर कोई समस्या दिखे तो तुरंत सुधार करवाएं, बाद में पछताना न पड़े। इन 5 बातों को परिवार के सदस्यों को भी बता दें। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थियों के रिकॉर्ड का सत्यापन भी किया जा रहा है। जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर या पात्रता पूरी किए बिना पेंशन का लाभ लिया है, उनके नाम हटाए जाने की कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अगर आप वास्तविक और पात्र लाभार्थी हैं, तो अपने दस्तावेज बिल्कुल सही रखें और किसी भी गलत जानकारी के आधार पर पेंशन लेने की कोशिश न करें। सही दस्तावेज रखना ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। झूठी जानकारी देने से कानूनी परेशानी भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 6 महीने या उससे ज़्यादा की पूरी लंबित राशि एक साथ मिलेगी? दिए गए अपडेट के अनुसार 3 महीने की राशि यानी 3,000 रुपये को लेकर जानकारी सामने आई है। इसलिए अगर आप 6 महीने की राशि एक साथ आने की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिलहाल किसी अपुष्ट दावे पर भरोसा न करें। अंतिम भुगतान आपके खाते में वास्तव में कितनी राशि आती है, यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। बैंक पासबुक या एसएमएस चेक करते रहें। हर दिन एक बार खाता देख लेना अच्छी आदत है। अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह में भुगतान प्रक्रिया शुरू होती है, तो लाभार्थियों को अपने बैंक खाते और डीबीटी की स्थिति पर नज़र रखनी चाहिए। रोजाना एक बार खाते की जांच कर लेना अच्छा रहेगा। अगर राशि आ जाए तो पासबुक अपडेट ज़रूर करवा लें,
किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या आधार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी बिल्कुल न दें। पेंशन के नाम पर अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो सावधान रहें। ऐसी धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए सतर्क रहें और परिवार के सदस्यों को भी बताएं। कोई भी व्यक्ति पेंशन दिलाने के नाम पर पैसे मांगे तो तुरंत मना कर दे और नज़दीकी थाने में सूचना दें। तो दोस्तों, पूरी खबर का सार यही है कि यूपी के वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पेंशन भुगतान को लेकर बड़ी उम्मीद बनी हुई है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए बजट का प्रावधान है। विधवा तथा दिव्यांग पेंशन के लिए भी बजट की बात कही गई है। तकनीकी समस्याओं के कारण भुगतान प्रभावित होने की बात सामने आई है और अगस्त के अंतिम सप्ताह तक डीबीटी के माध्यम से राशि भेजे जाने की जानकारी दी गई है। लेकिन आपके लिए सबसे ज़रूरी बात सिर्फ पैसा आने का इंतज़ार करना नहीं है। अपने दस्तावेज, आधार, ई-केवाईसी, डीबीटी, एनपीसीआई मैपिंग, मोबाइल नंबर और लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति भी ज़रूर जांचिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपकी पेंशन बिना रुकावट जारी रह सकती है। अगर आपके खाते में पेंशन आ चुकी है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, पैसा आया। और अगर अभी तक नहीं आया है तो अभी इंतज़ार लिखकर अपने ज़िले का नाम बताइए। आपके कमेंट से दूसरे लाभार्थियों को भी अपने ज़िले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे उतनी बेहतर जानकारी सबको मिलेगी। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ज़रूरतमंद पेंशन लाभार्थी तक इसे शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने परिवार के बुजुर्गों और पड़ोसियों को भी ये वीडियो दिखाएं ताकि वे भी जागरूक रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, यही हमारा मकसद है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। अपने परिवार के बुजुर्गों और पेंशन लाभार्थियों तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइए। अगली ज़रूरी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।